दोस्तों, एक भांजा था जो काफी हैंडसम था और हैंडसम होने के चलते उसकी मामी का जो दिल था वह अपने भांजे के ऊपर मचल गया। यानी उसका दिल है वह भांजे पर आ गया। वह अपने भांजे के साथ में शारीरिक संबंध बनाए और अवैध संबंध बनाने के बाद वह कहने लगी कि यह मेरा पति है और इस बात की जिद पर अड़ गई कि मैं तो रहूंगी तो इसके साथ रहूंगी, इसके बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती। ऐसा उस महिला ने कहा और उसके साथ में अवैध संबंध बना लिए। कहते हैं कि दोस्तों भांजा हैंडसम था इसलिए मामी का दिल है वह मचल गया। दोस्तों कहते तो सुना है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार इतना भी अंधा होता है ये नहीं देखा था। लेकिन आजकल जो दौर चल रहा है इसमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि वाकई में प्यार अंधा होता है कि एक मामी का दिल है वह हैंडसम भांजे पर आ गया और वह उसे भांजा नहीं जबकि वह उसे अपना पति मानने लग गई और इस जिद पर अड़ गई कि यह मेरा पति है और मैं इसके साथ रहूंगी। दरअसल दोस्तों ये जो पूरी कहानी है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों ये जो पूरी कहानी है यह उत्तर प्रदेश के मेरठ की है और मेरठ के अंदर एक भांजा रहता है जिसका जो महज 16 साल का रहता है, लेकिन 3 साल पहले उसके मामा की मृत्यु हो जाती है। और जब उसके मामा की मृत्यु हो जाती है तो उसका मामा है वह दिल्ली में रहता है और उसकी मामी थी वो 35 वर्षीय थी, यानी कि जवान ही थी। तो उसके जो घर वाले थे किशोर के वो उसको कुछ काम सीखने के लिए फ्रिज या कूलर की मरम्मत के लिए उसे दिल्ली भेज देते हैं कि भविष्य में कुछ कर लेगा, कुछ अच्छा कर लेगा, यानी कि कुछ काम सीख लेगा तो अपना है वो पेट गुजारा हो जाएगा और अच्छे से अपनी जो जीवन लीला है वह चला लेगा। तो दोस्तों वह उसे काम सिखाने के लिए उसके घर वाले हैं वह दिल्ली उसकी मामी के पास भेज देते हैं कि अपनी मामी के पास वहां रह कर के ऐसी फ्रीज का काम सीख जाएगा और अच्छे से अपना भविष्य है वह बना लेगा। इस बात के लिए वो लोग हैं उसे वहां भेज देते हैं। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों वो वहां जाने के बाद में मामी का दिल है वह अपने भांजे पर मचल जाता है और वह दोनों एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ जाती है। गया था भांजा वहां काम सीखने के लिए, लेकिन उसकी मामी थी वह उस भांजे को अपने जाल में फंसा लेती है और महज 16 साल का किशोर था वो, यानी कि जो लड़का था वह नाबालिग था। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों वो काफी हैंडसम था इसलिए मामी का दिल है वह अपने भांजे पर आ जाती है और उसके बाद में दोनों के साथ में कुछ नजदीकियां बढ़ जाती है और नजदीकियां इतनी बढ़ जाती है कि दोनों शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं और इतने ज्यादा घुल मिल जाते हैं कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते। अब दोस्तों वह अपनी मामी के साथ संबंध बनाने लग जाता है। मामी भी उसके साथ काफी खुश थी, दोनों अच्छे से खुश थे। लेकिन कुछ समय पहले उसका जो भांजा था वह अपने गांव मेरठ का जो दोराला इलाका है, कस्बा है, वहां पर आ जाता है घर। और घर आने के बाद में उसके अंदर कुछ परिवर्तन नजर आता है, घर वालों को वो कुछ बदला हुआ नजर आता है। तो घर वाले मन में सोचते हैं कि कुछ न कुछ तो बात है कि ये बदला हुआ है, यानी कि अपनी मामी के पास जाने के बाद में इसमें कुछ बदलाव है। ये किसी से बात भी ढंग से नहीं कर रहा है, बोलचाल किसी के साथ अच्छे से नहीं कर रहा है, कुछ तो बात है। इसलिए उसके घर वाले हैं वह उसे पूछते नहीं है, लेकिन उसको वहां जाने से मना कर देते हैं कि वहां अब नहीं जाना है और उसे वहीं गांव के अंदर ही रोक लिया जाता है। यानी कि जो दोराला इलाका है उसका घर है मेरठ के अंदर, वहीं पर उसके घर वाले उसे रोक लेते हैं कि अब कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं पर रहना है। जब यह बात उसकी मामी को पता चलती है कि वो भांजा अब मेरे पास नहीं आएगा, तो कहते हैं कि दोस्तों प्रेम में अंधी मामी है वह उसके घर पहुंच जाती है और घर जाकर के उसके माता पिता को ऐसी बात बोलती है जिसे सुन करके सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि एक मामी है वह अपने भांजे के लिए क्या बात बोल रही है। और दोस्तों जब इतने तक ये नहीं सीमित होता है कि मामी इतना ज्यादा बवाल कर देती है कि जब सब लोग नहीं मानते हैं तो वह पुलिस को भी बुला लेती है और हंगामा खड़ा कर देती है और पुलिस को कहती है कि मेरा भांजा नहीं जबकि ये मेरा पति है और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, इसके बिना मैं नहीं रहना चाहती। अब पुलिस भी ऐसी बात सुन करके असमंजस में पड़ जाती है कि ऐसा क्या मामला हो गया, ऐसी क्या बात है कि ये महिला अपने भांजे के साथ रहना चाहती है। लेकिन दोस्तों पुलिस है इस मामले की जांच करती है और पुलिस है
वह उस भांजे के जो डॉक्यूमेंट्स है वह देखती है तो उस भांजे की उम्र थी वह महज 16 साल थी और वह नाबालिग था और कानून के तहत वह न तो शारीरिक संबंध बना सकता है और न कोई वैवाहिक संबंध कर सकता है, यानी कि न वो शादी कर सकता है और न किसी के साथ संबंध बना सकता है। अगर ऐसा करता है तो वो कानून के तहत एक विरोध है, तो वह कुछ नहीं करता है। और दोस्तों वह अपने मामी के प्यार के अंदर डूबा है, लेकिन मामी है वह कहती है कि मेरा भांजा नहीं, जबकि ये मेरा पति है। बाद में महिला को पुलिस है वह कहती है कि ठीक है हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं, और जब जांच पड़ताल करते हैं तो कहते हैं कि आयु प्रमाण पत्र में जब जांच किया जाता है तो उस भांजे की उम्र महज 16 साल थी, वह नाबालिग था। और उसकी जांच की जाती है कि यह अगर जांच में ये नाबालिग पाया जाता है और ये मामला है जो पोक्सो एक्ट के तहत पाया जाता है तो महिला के ऊपर कानूनी जो जांच है वह होगी और उसके ऊपर केस दर्ज हो जाएंगे विभिन्न धाराओं के तहत, और महिला के ऊपर केस दर्ज करके इसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि महिला है वह प्यार में अंधी थी और वह यही कहती है बार बार कि ये मेरा भांजा नहीं, जबकि ये मेरा पति है और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन पुलिस है वह उसकी जांच करती है और वह मामले की जांच करने के बाद में भांजा है वह नाबालिग पाया जाता है, क्योंकि भांजे की उम्र महज 16 साल थी और वह एक किशोर था। इसलिए वह मामी के साथ जो संबंध बनाए थे वह भी गलत थे, यानी कि वह कुछ कर नहीं सकता कानूनी अपराध के तहत क्योंकि कानून के तहत ऐसा है कि एक किशोर यानी कि एक नाबालिग है वह कुछ नहीं कर सकता, यानी कि वह न वैवाहिक संबंध बना सकता है और न ही वह कोई और काम कर सकता है, यानी कि गलत काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसलिए यह मामला पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज कर लिया जाता है और जो मामी थी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और भांजा है उसको इस बात के लिए कहा जाता है कि आपको कुछ नहीं करना। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों प्यार अंधा होता है और प्यार में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं लोग, और ऐसा जो इस मामी ने किया कि एक हैंडसम भांजा था उसका और उसने अपने प्रेम जाल में उसे फंसा लिया और फंसा करके उसे इतनी हद तक गिर गई वो कि उसने उसके घर वालों को भी कह दिया। अब उन लोगों को भी शर्म आने लगी कि जिस महिला को वो लोग बहन का दर्जा दे रहे थे, यानी कि बहन का दर्जा दे रहे थे, वो लोग उन्हें यह सोच करके हैरानी हुई कि उसे शर्म भी नहीं आई कि उसने बेटे जैसे भांजे को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके साथ कितनी घिनौनी हरकत की। तो दोस्तों लोग हैं वह प्यार को अंधा तो कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना भी ज्यादा अंधा होता है यह आज देखने को मिल रहा है कि दोस्तों मामी है वह भांजे के ऊपर फीदा हो जाती है तो कहीं चाची भतीजे के साथ चली जाती है। तो दोस्तों प्यार वाकई में अंधा होता है, प्यार में कोई सीमा नहीं होती है, प्यार में कोई रिश्ते नाते नहीं होते, सब तार तार हो जाते हैं। और आजकल जो देखा जा रहा है तो वह अब तो इस समय तो रिश्ते हैं वो एकदम से तार तार हो रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यह किसी को दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो और किसी के साथ में ऐसी कोई घटनाएं ना हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।